नमस्कार बच्चों, कैसे हो बच्चों? सब मज़े में हो ना? तो बच्चों, आज हम धरती माता की ओढ़नी, पेड़ पौधे वो आपको सिखाएंगे। तो आप अपनी भाषा पोथी निकालिए। पहले मैं पढ़ती हूँ, आपको भी मेरे साथ यह पढ़ना है। कभी आप जंगल या बाग बगीचों में गए हैं? कभी आपने खेत देखे हैं? इन सब स्थानों पर हरे भरे पेड़ पौधे, फल फूल और लताएं कितनी सुंदर लगती है, मानो धरती माता ने हरी ओढ़नी पहन रखी हो। ये पेड़ पौधे भी हमारी तरह जीवित है। ये सांस लेते हैं, खुश होते और दुखी होते हैं, खाते पीते हैं। ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। इन्हें काटना तोड़ना नहीं चाहिए। पेड़ पौधे कई तरह के होते हैं, कोई छोटे तो कोई बड़े। जो बहुत बड़े होते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। इनके गहरी जड़ें होती है, जिससे ये अपना भोजन पानी धरती माता से लेते हैं। बीच में मोटा तना होता है, यह पेड़ को खड़ा रखता है। वृक्ष के ऊपर टहनियाँ, पत्तियाँ, फल और फूल होते हैं। नीम, पीपल, बरगद आदि ऐसे ही वृक्ष या पेड़ हैं। छोटे पेड़ों को हम पौधे कहते हैं, जैसे मेहंदी, चांदनी, गुड़हल। एक पौधे को आप हाथ जोड़कर रोज पानी पिलाते हो, वह है तुलसी माता। बेल या लता पौधों से लंबी पर कमजोर होती है। ये जमीन पर, पेड़ पौधे पर, दीवारों पर चढ़ी होती है। पेड़ पौधों को भी हम पूजते हैं। ये भी हमारे लिए देवता है। इन्हीं से हमें खाने के लिए अन्न, फल, सब्जियां और दवाइयाँ प्राप्त होती है। यही हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु, वर्षा और शीतलता देते हैं। इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और खूब पेड़ पौधे उगाने चाहिए। कभी आप जंगल या बाग बगीचों में गए हैं? आपने जंगल भी देखा होगा और बाग बगीचे में भी हम घूमने जाते हैं ना, वह तो आपने देखा ही होगा। कभी आपने खेत देखे हैं? खेत भी आपके घर होंगे ही। इन सब स्थानों पर हरे भरे पेड़ पौधे, फल फूल और लताएं कितनी सुंदर लगती है। खेतों में पेड़ होते हैं, पौधे, उस पर फल फूल और लताएं भी होती है, मानो धरती माता ने हरी ओढ़नी पहन रखी हो। जब बारिश होती है तब धरती माता ने हरी साड़ी पहनी हो ऐसी लगती है। ये पेड़ पौधे भी हमारी तरह जीवित है। ये सांस लेते हैं। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। जब हम उनके पत्ते तोड़ते हैं तो उसको दुख होता है, उनको काटते हैं तो उसको दुख होता है। वो खाते पीते हैं। ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। इन्हें काटना तोड़ना नहीं चाहिए। हमें उसको काटना भी नहीं चाहिए और तोड़ना भी नहीं चाहिए। पेड़ पौधे कई तरह के होते हैं, कोई छोटे तो कोई बड़े। हमने सभी पेड़ पौधे को तो देखा ही है, छोटे पौधे को भी देखा है और बड़े पौधे को भी देखा ही है। जो बहुत बड़े होते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, वो वृक्ष कहते हैं उनको। इनकी गहरी जड़ें होती है। जो उनकी जड़ें होती है वो बहुत गहरी होती है, जिससे ये अपना भोजन पानी धरती माता से लेते हैं। बीच में मोटा तना होता है, तना यानी कि थड़। यह पेड़ को खड़ा रखता है। वृक्ष के ऊपर टहनियाँ, पत्तियाँ, फल और फूल होते हैं। टहनियाँ यानी कि डालियाँ, पत्तियाँ यानी कि पत्ते, फल और फूल होते हैं। नीम, पीपल, बरगद आदि ऐसे ही वृक्ष का या पेड़ है। छोटे पेड़ों को हम पौधे कहते हैं, जैसे मेहंदी, चांदनी, गुड़हल, वो उसको हम पौधे कहते हैं।
एक पौधे को आप हाथ जोड़कर रोज पानी पिलाते हो, वो है तुलसी माता। हमारे सभी के घर में तुलसी माता का पौधा तो होता ही है। उसको हम सुबह हर पानी भी पिलाते हैं और उसको हम हाथ जोड़ते भी प्रणाम भी करते हैं। बेल या लता पौधों से लंबी पर कमज़ोर होती है। जो बेल होती है वो कमज़ोर होती है। ये ज़मीन पर, पेड़ पौधों पर, दीवारों पर चढ़ी होती है। पेड़ पौधों को भी हम पूजते हैं, ये भी हमारे लिए देवता ही है। पीपल का पेड़ है उसको भी हम पूजते हैं। बरगद का पेड़ है उसे भी हम पूजते हैं। इन्हीं से हमें खाने के लिए अन्न, फल, सब्जियां और दवाई प्राप्त होती है। यही हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु, वर्षा और शीतलता देते हैं। इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और खूब पेड़ पौधे उगाने चाहिए। तो बच्चों, हमें धरती माता की ओढ़नी पेड़ पौधों से यह सीख मिलती है कि हमें भी एक पौधा तो लगाना ही चाहिए, वो एक पेड़ तो उगाना ही चाहिए और उनकी देखभाल भी हमें करनी चाहिए। उनसे हमें कई प्रकार के फायदे भी होते हैं। तो बच्चों, ये पेड़ पौधे हैं वो हमें उगाने भी चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो बच्चों, पैम्पलेट में हमने आपको समान शब्द, विरोधी शब्द वो भी आपको लिखना है और सवाल जवाब भी दिए हैं वह भी लिखना है और पाठ को 2 बार आपको पढ़ना भी है। और पहले 1 से 60 तक गिनती जो लिखाई है वो आपको फिर से आपकी डबल लाइन की नोटबुक में फिर से लिखनी है। नमस्कार।